संसद में राज्यसभा में मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष के विरोधी स्वर कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते दिन 8 सांसद कृषि विधेयकों को लेकर हंगामे के चलते निलंबित हो गए और सत्र के 9वें दिन विपक्ष ने अपनी मांगों को लेकर सदन का बहिष्कार किया है। तो वहीं विपक्ष के व्यवहार से आहत राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने एक दिन का उपवास रखा है। साथ ही उन्होंने विपक्ष द्वारा अपने साथ हुए व्यवहार को लेकर सभापति वेंकैया नायडू और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा, सदस्यों द्वारा लोकतंत्र के नाम पर हिंसक व्यवहार किया गया। आसन पर बैठे व्यक्ति को भयभीत करने की कोशिश हुई। उच्च सदन की हर मर्यादा और व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गईं। 20 सितंबर को राज्यसभा में जो कुछ भी हुआ उससे पिछले 2 दिनों से गहरी आत्मपीड़ा, आत्मतनाव और मानसिक वेदना में हूँ। पूरी रात सो नहीं पाया। हरिवंश ने कहा कि 20 सितंबर को उच्च सदन में जो दृश्य उत्पन्न हुआ उससे सदन और आसन की मर्यादा को अकल्पनीय क्षति हुई है। आज यानी 22 सितंबर की सुबह से कल 23 सितंबर की सुबह तक मैं 24 घंटे का उपवास कर रहा हूं। उनकी इस चिट्ठी पर विपक्ष के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर सवाल उठाए। मैं सीधे तौर पर मानता हूं कि जो कुछ हुआ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। ये पीठासीन पदाधिकारी, मैं समझता हूं कि उसके पक्ष में तो कोई नहीं खड़ा हो सकता और व्यथा भी समझता हूं, लेकिन समझने की आवश्यकता है कि मामला यहां पहुंचा कैसे। क्या हम पृष्ठभूमि से हटा करके अग्रभूमि पर चर्चा करेंगे? मैंने पहले ही कहा, कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन क्या कर रही थी सरकार? बुलडोज कर रही थी बिल को, दिन क्रिएट करके दिन में बिल को पास करना। जब किसान सड़कों पर पड़ा हुआ है, खेतीहर समाज पर संकट है, क्या इतनी एक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी कि संजीदगी से बात हो? ऐसी परिस्थिति कभी पैदा हुए नहीं। किसानों को बिल को लेके अपोजिशन का डिमांड था कि आप इसको वॉइस वोट से नहीं कराइए। डिवीजन लोग मांग रहे थे, डिवीजन का नहीं देना, क्लॉज बाय क्लॉज ये नहीं पास कराना, तो ये गलत है और प्रजातंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए ये कतई ठीक नहीं है। मैं ये मानता हूं कि वो भी जो माइक तोड़े गए वो भी गलत था, लेकिन साथ साथ एक जो परंपरा रहा है, जो सेट नॉर्म्स है, उसके खिलाफ चेयर से भी इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत अपोजिशन लीडर्स को हम लोगों ने देखा है। सुषमा स्वराज जी 20 बार बोलती थी, कोई टाइम का बंदिश नहीं था। अरुण जेटली जी कई बार खड़ा होकर बोलते थे, कोई टाइम का बंदिश नहीं था। लेकिन अब मोदी जी के हुकूमत में तो अब ऐसा टाइम का बंदिश हुआ, लीडर ऑफ अपोजिशन का भी डिग्निटी समाप्त कर दिया गया। तो अब ऐसे तो धरना पर बैठने का किसी को अधिकार है। पिछले 28-30 साल से संसद का लगातार सदस्य हूं, बिना एक दिन के गैप के। इसके बावजूद जब मैं माफी मांग रहा हूं, उस पर कोई रिस्पॉन्स न दें, इससे मुझे बहुत कष्ट हुआ और मैं अपने आप को अपमानित भी महसूस कर रहा हूं। और इसलिए मेरी पूरी पार्टी इस पूरे सत्र के बहिष्कार करने का निर्णय लेती है। इस बीच सभापति वेंकैया नायडू ने विपक्षी नेताओं से पुनर्विचार और आत्मनिरीक्षण करने को कहा। साथ ही चर्चा में भाग लेने के लिए सदन में लौटने का आग्रह किया। इसके कुछ देर बाद निलंबित सांसदों ने अपने धरने को खत्म कर दिया। सांसदों का ये धरना सभापति के फैसले के विरोध में था। वहीं विपक्ष ने पूरे मॉनसून सत्र का बहिष्कार करने का फैसला लिया है।